दोस्तों आपके आईफोन के लिए 18.5 iOS अपडेट पब्लिक स्टेबल वर्जन अब लॉन्च हो चुका है। आप जाके फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ें नई हुई हैं, क्या बग फिक्स किए हैं, क्या जो चीज़ नहीं हो रही थी वो अब होने लग गई, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या आपको डाउनलोड करना चाहिए, आपके फ़ोन में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, उसी चीज़ के लिए हम सारी बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं विकास, वीडियो को जल्द से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कई फ़ोनों में ना ऐसा होता है कि जैसे मेरा 16 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स है, तीनों में अलग अलग अपडेट आते हैं। जब इनमें अपडेट आते हैं हम करते हैं, तो 16 प्रो मैक्स तो मेरा इसमें अपडेट हो गया क्योंकि ये सपोर्ट करता है। 15 में बस कुछ चीज़ें सपोर्ट करती हैं तो उसमें वो भी आ गई। 14 में इतनी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या दिक्कत आ जाती है आपके फ़ोन्स में। इवन इसमें आईफोन 13 तक की बात की गई है, मैं वो भी वीडियो को आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं नेटवर्क की बात करूँ तो जिन फ़ोनों में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे 14 प्रो मैक्स में मैंने सुना था, 14 प्रो और प्रो मैक्स में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, वो इससे ठीक हो जाएगी, अब कोई खतरे की बात नहीं है। इसमें जो न्यू चीज़ आई है वो है वॉलपेपर की। इसमें कुछ प्राइड वॉलपेपर आए हैं, कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लिए, LGBTQ कम्युनिटी के लिए, इन कम्युनिटी के लिए कुछ वॉलपेपर्स हैं, वो लगा सकते हैं और कुछ नए वॉलपेपर आए हैं तो वो अभी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो जो भी चल रहा है वो भी ठीक चल रहा है। एक चाइल्ड डिवाइस के ऊपर आया, तो चाइल्ड डिवाइस कंट्रोल के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप अपने चाइल्ड के आईफोन डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें स्क्रीन टाइम आ गया है। आप अपने हिसाब से एक स्क्रीन टाइम लगा दो, उसका एक पासवर्ड मांगेगा ये। अगर बच्चे को पासवर्ड कोड पता होता है, वो ऑन करेगा, वो फ़ोन यूज़ करेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये फ़ोन अभी यूज़ हो रहा है और आपने टाइम सेट किया था। तो ये एक चीज़ बहुत बेहतर है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें। अगर आप एप्पल टीवी थर्ड पार्टी के ज़रिए यूज़ करते हो, तो उसमें अब एक ऑप्शन आता है कि विद आईफोन, अगर कुछ एप्पल टीवी कर रहे हो थर्ड पार्टी से, आप देख रहे हो, उसमें फिर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसमें विद आईफोन लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक ऑप्शन अब बेटर आ गया है। अब एप्पल का जो विजन प्रो था, कई लोगों के पास नहीं है, पर जिनके ही पास है उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, अब वो चीज़ फिक्स कर दें, अब वो नहीं आएंगे इसमें। आईफोन 13 की मैं बात कर रहा था, तो आईफोन 13 में एक सैटेलाइट फीचर इन्होंने इनेबल कर दिया। जिस भी कंट्री में ये चीज़ फॉलो होती है उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो जो सैटेलाइट का फीचर होता है आईफोन से कनेक्ट हो जाती है, वो चीज़ आपको अपडेटली आईफोन 13 में दी जाएगी। ये मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, और बाकी में भी दे देते तो और अच्छा होता थोड़ा सा। एक डबल टैप का ऑप्शन आया इसमें, डबल टैप बैनर का कुछ खास है नहीं इसमें। अब जैसे डबल टैप पीछे करते हो, कोई स्क्रीनशॉट लगाता है, कोई और चीज़ लगा देता है, कोई कैमरा लगा देता है, तो ऐसे एक बैनर का कि ऊपर एक बैनर सा आ जाएगा, कुछ लिखा हो जो भी आप उसमें लिखना चाहते हो। कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें एक छोटी सी चीज़ें चेंज हुई, जो रिकवर फोटो होती है हमारे डिलीट होने के बाद या कुछ करने के बाद, तो नीचे ऑप्शन आता है रिकवर का। अब वहाँ ऑप्शन आके अब ये नीचे पॉइंट बिंदु में आ गया है, वहाँ आप करोगे तब जाके रिकवर ऑल कर सकते हो। एक छोटा सा चेंज किया था। आप अगर एप्पल मेल यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं। आप अगर ऑल मेल देखना चाहते हो, विदाउट फोटो देखना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। ऑल मेल में इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो देखना चाहते हो तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये ईमेल्स के लिए काफ़ी अच्छे, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आते रहते हैं। एक और चीज़ आई है जिसमें वारंटी कवर की, जो हम वारंटी देखा करते थे, जैसे मैंने अपना आईफोन लिया तो इसमें मैंने 1 से 2 साल की वारंटी करा रखी है। प्रीवियस फ़ोन में भी मैंने वारंटी करा रखी है, पर वारंटी का ऑप्शन खोलते थे तो उसमें लिखा आता था कि अब से लेके अब तक ये एक्सपायर हो जाएगी। पर अब के फ़ोनों में ये चीज़ लिखी आ रही है, अब के आप अगर इंस्टॉल कर लोगे तो ये लिखा आएगा कि क्या चीज़ कवर हो रही है और क्या क्या चीज़ कवर हो सकती है इतने से इतने पीरियड में। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी है कि इन्होंने खुद से दे दी है। एक इसमें 5G सपोर्ट का एक अलग से ऑप्शन आ गया है, ऑलरेडी पहले से था, पर एक 5G बैंड का एक ऑप्शन आ गया कि जियो और एयरटेल वालों के लिए खुशखबरी। अभी एयरटेल पे काम नहीं कर रहा है, पर 1-2 दिन में हो सकता है कर दे, नहीं तो 1 हफ्ते बाद एक और ये एक छोटा एक बीटा वर्जन निकालेंगे, उससे ये हो जाएगा। अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, मेरे में तो काम नहीं कर रहा है फिलहाल। अब मैं बताता हूँ बग फिक्स क्या क्या किए, छोटे मोटे इन्होंने कुछ बग्स फिक्स किए। कुछ जो राइटिंग टूल्स थे वो हमारे पास कुछ मिसिंग थे, और कभी कुछ करते थे तो उतना हो नहीं पाता था, तो अब राइटिंग टूल्स में काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। बहुत मेजर चेंज नहीं है, बहुत माइनर सा चेंज है। हो सकता है कि आप लोगों ने फोकस भी नहीं किया होगा, पर ये हमारा काम है, तो मेरा काम है आपको बताना। सिरी में जैसे हम सिरी को बोलते हैं सिरी प्ले दिस सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग, तो वो क्या करता है, वो थर्ड पार्टी ऐप पे करता है, क्योंकि हम में से हर कोई एप्पल म्यूजिक नहीं चलाता है। स्पॉटिफाई चला लेते हैं, एप्पल विंक चला देते हैं, एयरटेल विंक चला देते हैं, तो कई सारी ऑप्शन चलाते हैं। तो
कई बार उस सॉन्ग को रिकॉग्नाइज ना करके दूसरा सॉन्ग चला दिया करता था, लेकिन अब ये चीज़ फिक्स कर दी गई है, अब वो एकदम करेक्ट सॉन्ग चलाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो बैटरी हेल्थ हमेशा से अपडेट करने के बाद ना थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे नहीं होती है, लेकिन ना कुछ बेहतर हो जाती है, कुछ घट जाती है। लेकिन जब वैसे मैंने एक अपने आईफ़ोन की बैटरी सेविंग के लिए कुछ टिप्स 2025 के लिए बता रखी है। आपके पास कोई सा भी आईफ़ोन हो, उन सब के लिए मैंने एक बैटरी टिप्स बता रखी है। ये रहा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वो जाके फटाफट देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इवन मेरा 6-7 महीने हो चुके हैं 16 प्रो मैक्स को और प्रो को, इन दोनों को अभी तक 100% बैटरी है मेरी। इवन मेरे जो और पुराने फ़ोन हैं 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स भी अभी तक 97% पे और 96% पे है। तो 2 से 3 साल बाद भी काफ़ी अच्छा है। मैं उन टिप्स को फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करनी चाहिए। और रही स्टोरेज की बात, तो स्टोरेज मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि वो कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद है हो तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।